तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है सोने देने वाली मछली की कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक नदी बहती थी, जिसमें तरह तरह की मछलियां रहती थी। उस गांव में रमेश नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। रमेश का जीवन बहुत कठिन था। वह हर दिन नदी में जाकर मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच देता था, जिससे उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। फिर भी वह ईमानदारी से अपना जीवन बिताता था। एक दिन रमेश नदी में मछली पकड़ने गया। उसने अपने जाल में कई को नदी में फेंका और कुछ देर इंतजार करने के बाद जाल को खींचा। जब उसने जाल को देखा तो उसमें एक सुंदर चमकती मछली फंसी हुई थी। मछली का रंग सुनहरी था और उसकी चमक में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह सोने से बनी हो। रमेश ने मछली को ध्यान से देखा। तभी मछली ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, हे रमेश, कृपया मुझे वापस नदी में छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूँगी। रमेश हैरान हुआ कि मछली कैसे बोल सकती है, पर उसकी बात सुनकर उसे दया आ गई। उसने मछली को नदी में छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन मछली ने उसे रोकने को कहा और कहा, मैं हर रोज तुम्हारे लिए एक सोने का सिक्का छोड़ जाऊंगी। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने मछली की बात मान ली और उसे नदी में छोड़ दिया। अगले दिन जब रमेश सुबह नदी के पास गया तो सच में वहाँ एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने सिक्का उठाकर बाजार में बेच दिया। उसे इससे काफ़ी पैसे मिले और उसके जीवन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब रमेश हर दिन नदी के पास जाता और वहाँ उसे सोने का एक सिक्का मिलता। उसने अपने पुराने छोटे घर की जगह एक नया और बड़ी घर बना लिया। उसके पास पैसे आने लगे और वह सुखी जीवन बिताने लगा। लेकिन समय के साथ साथ उनके मन में लालच घर करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं उस मछली को पकड़कर घर में रख लूं तो वह मेरे लिए और भी ज़्यादा सोने के सिक्के देगी। लालच में आकर रमेश ने मछली को पकड़ने का निर्णय किया। अगले दिन वह एक बड़ा जाल लेकर नदी में गया और मछली को पकड़ लिया। मछली ने उससे कहा, रमेश, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर दिन एक सिक्का देती हूँ। मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन लालच में अंधे रमेश ने मछली की बात नहीं मानी और उसे अपने घर ले आया। जब वह मछली को घर ले आया तो उसने सोचा कि अब उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन अगले दिन जब उसने मछली को देखा तो वह मरी हुई पड़ी थी। अब न तो मछली बची और न ही सोने के सिक्के। रमेश को अपने लालच पर बहुत पछतावा हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितना मिलता है उसमें संतोष रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।